हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर के दी मैथमेटिक्स चैनल्स। दोस्तों, आज बाबा भोलेनाथ का नाम लेके हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो हम सब सॉल्व करेंगे। चलिए, तो बाबा ये जी का हाथ है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके हम आज क्या जी इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा हम उसको आज सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। अगर जो वीडियो अगर नहीं देखे हैं, जो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का जो भी फार्मूला है वो अगर नहीं देखे हैं तो वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उस फार्मूला को देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इस मैथ को बनाइएगा, एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर के दी मैथमेटिक्स चैनल्स। दोस्तों, आज बाबा भोलेनाथ का नाम लेके हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो हम सब सॉल्व करेंगे। चलिए, तो बाबा ये जी का हाथ है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके हम आज क्या जी इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा हम उसको आज सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। अगर जो वीडियो अगर नहीं देखे हैं, जो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का जो भी फार्मूला है वो अगर नहीं देखे हैं तो वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उस फार्मूला को देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इस मैथ को बनाइएगा, एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, ये है हमारा एनसीईआरटी का मैथ का बुक, जो कक्षा आप देख रहे हो यहाँ पे कि कक्षा 12 के लिए है, जो भाग 1 है। तो इसी से हम आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रश्न वाली 2.1 है। ये हम बुक हिंदी मीडियम के लिए हुए हैं, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम को भी रहता है क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है। तो इंग्लिश मीडियम में भी इसको भी काम आ सकता है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से उसको भी काम आ सकता है। तो देखिए प्रश्न वाली 2.1 में पहला क्वेश्चन हमारा बोला है कि साइन इनवर्स -1/2। तो दोस्तों ये हमारा कुछ क्वेश्चन है जो कितना 14 क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को पूरा हम करेंगे। चलिए, बाबा भोलेनाथ का नाम लेके आज हम शुरू करते हैं। तो यह हमारा कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 2.1 है। तो पहला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कुछ साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2, साइन में इनवर्स है तो हमको साइन में मिलाना पड़ेगा, तो फार्मूला में बन जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है कि देखो इसका पहले तो इसका हम देखें कि 1/2 साइन में कितना का मान होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। सॉरी, साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6। कैसे जो हम बताते हैं आपको। पाई का मान कितना होता है, 180 होता है कि नहीं। तो 180/6, 180/6 इसको हम काटेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री के हम बोल रहे थे तो π/6 लिख सकते हैं हम उसे ऐसे। तो 30 डिग्री को लिख देते हैं π/6। तो कितना है, π/6 मान 1/2। तो हम यहाँ पे आप क्या चीज लिख सकते हैं कि 1/2 का हम कहाँ से लिख देंगे, साइन π/6। तो साइन इनवर्स क्या चीज माइनस क्या चीज यहाँ पे देखिए कि साइन π/6, साइन π/6, लेकिन क्या चीज यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको जानते कुछ फार्मूला कि साइन इनवर्स साइन एक्स का कुछ होता है, तो मान उसको होता है एक्स। एक्स इसमें कुछ है -π/6, -π/6। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, अगर ये फार्मूला आप लोग को नहीं पता तो हम पिछला वीडियो बना दिए हैं इसका, जो कि उसमें बहुत सारा इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला उसको प्रूव भी कर दिए हैं। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अब आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कुछ, देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स √3/2 का मान अति निकालना है। तो √3/2 कॉस में कितना डिग्री का मान होता था, कॉस 30 डिग्री का मान होता है कितना, √3/2 होता है। तो कॉस 30 डिग्री का आई बताएं कि π/6 लिखते हैं। कॉस π/6 का मान भी √3/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होगा। तो अगर हम बात किया जाए कि कैसी, यहाँ पे अब इसका मान रख देंगे। देखो √3 का मान हम लिख देंगे cos π/6। तो कॉस इनवर्स cos π/6, हमको पता है कि फार्मूला कि cos इनवर्स cos x का मान कितना होता है, तो x से होता है।
तो एक्स को चाहिए इसमें पाई बटा 6, तो पाई बटा 6 इसका आंसर होगा। देखिए कितना इजी तरह से बन रहा है दोस्तों। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे खड़खड़ा के चलते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम लोग कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्या कहते हैं, तीसरा नंबर मिला बोलता है, सॉरी तीसरा नंबर हमारा है, तीसरा नंबर हमारे को जो कॉस इन्वर्स। कॉस इन्वर्स आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम इसको मिटा देते हैं, लेकिन इसमें तो पानी ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लगेगा हमको। टाइम इज द टाइम तो लगेगा, बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, टाइम तो बहुत समय लग जाएगा। टाइम को बचाकर चलना है हमको। तो कॉस इनवर्स 2 का मान कितना होगा हमको ये मालूम करना है, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो 2 कॉसेक में 2 का मान कितना होता है, तो कॉसेक में 2 का मान कितना होता है, अभी कॉसेक में 2 का कितना डिग्री का मान होता है, तो हमको पता है कि कितना होता है कि कितना 30 डिग्री का मान, सॉरी कितना COSEC कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। क्योंकि हमको क्या चाहिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा COSEC कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी कि कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये कैसे आया आप लोगों को जो 10th क्लास में इसी तरह से बताया हुआ होगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2। तो अब हम इसको क्या चीज लिख सकते हैं, 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं, पाई बटा 6, यानी कि पाई बटा 6 कॉसेक पाई बटा 6 का मान कितना 2। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बटा 6 COSEC कॉसेक पाई बटा 6। तो हमको पता है क्या चीज, फार्मूला कॉसेक इनवर्स कॉस x बराबर x होता है, ये हमको फार्मूला पता है। तो x का मान कितना है पाई बटा 6, तो पाई बटा 6 हमारा आंसर हो गया। इतना इजी तरह से बन रहा है दोस्तों, इसको वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। हमको टाइम को बचत करना है इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो क्या चाहिए, टाइम इनवर्स -√3, तो इसका बनाएंगे तो क्या चाहिए, √3 का मान tan में कितना होता है, तो tan कितना 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, tan 60 डिग्री का मान √3, तो tan 60 डिग्री को हम क्या चाहिए पाई बटा 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 180/3 यानी कि 60 काट के आ जाएगा, क्षेत्र का 18 यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमको चाहिए tan 60 डिग्री का चाहिए पाई बटा 3 लिख सकते हैं, तो पाई बटा 3 बराबर √3 हो जाएगा। तो अब हम क्या चाहिए √3 के जगह पे क्या चाहिए लिख देंगे tan पाई बटा 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ tan इनवर्स tan माइनस का चिन्ह तो माइनस देंगे पाई बटा 3, तो पाई बटा 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या चाहिए फिर, अब हमको पता है फार्मूला को चाहिए, सिर्फ फार्मूला का खेल है दोस्तों इनवर्स में। जब तक फार्मूला आपको नहीं याद रहेगा आप लोग को यह क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। फार्मूला को याद रखिए। तो tan इनवर्स tan x का फार्मूला कुछ होता है x होता है, इसमें x को चाहिए, ये टोटल x है, तो माइनस पाई बटा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको दिख रहा होगा अच्छा से, तो इसको बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ है कि कॉस इनवर्स -1/2। तो देखिए अगर हम कॉस में अगर इसका मान ले लेंगे कि कॉस, देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लेंगे, यहाँ पे इसको कुछ थीटा मान लेते तो थीटा, तो हमको कुछ कॉस माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉस माइनस थीटा का कुछ होता है मान माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा। तो अब इसको हम नहीं बना पाएंगे, तो इसको हम अब अलग तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब कैसे बनाते हैं। तो हमको पता है कुछ कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कुछ होता है साइन थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, तो सॉरी यहाँ पे देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान कैसे होता है, तो कॉस थीटा होता है कि नहीं। ये हम 10th क्लास में जान चुके हैं क्या जी, ऐसे चतुर्थांश करके हम बनाते थे। तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा। तो अब इसको हम यहीं पे अप्लाई करेंगे। तो मान लो कि अगर हम इसको कितना होगा कॉस इनवर्स क्या जी, यहाँ पे 90 माइनस 2 पाई बटा 3, 90 इस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ साइन ले लेंगे क्या जी, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमको कॉस में न लाना है, तो इसको साइन मानेंगे तब ना हमको कॉस में आएगा, तब ना इसका फार्मूला बैठेगा। तो क्या जी साइन 90 माइनस थीटा ले लेंगे, तो 90 माइनस थीटा कितना होगा 2 पाई बाई
3। मान लो कि 2 पाई ले ली, तो देखिए कि अब यहाँ पे हम कैसे इसको लाइन जो अब यहाँ पे समझिएगा। देखिए अगर हम दोस्तों अगर इसको हम एलसीएम ले लिया जाए तो देखिए कि एलसीएम 6 आएगा, तो 3 दूना के 6 यानी कि 3 पाई माइनस 3 दूना के 6 यानी कि 2 दूना 4 पाई। तो कितना घट के आ जाएगा हमारा, कितना कि -1/, माइनस पाई बटा 6, माइनस पाई बटा 6 आ रहा है। तो माइनस पाई बटा 6 किसका मान होता है कॉस में, तो कितना डिग्री का मान होता है, तो देखिए 180 बटा 6, 180 बटा 6 हो जा रहा है, कितना 180 बटा 6 यानी कि 6 का 18, 30 डिग्री का मान हो जा रहा है। तो 30 डिग्री का मान कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री का क्या कितना है, 30 डिग्री आ गया। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान माइनस में, यहाँ पर माइनस में है तो माइनस ले देंगे, तो 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, माइनस के तो -1/2 लिख दें। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता ना, 1/2 तो माइनस 1/2 लिख दें। तो इसी को हम चेक कर रहे थे कि क्या है, अब ऐसे लिखें। तो आप लोग को समझ में आ गया हो कि हम ऐसे क्यों लिखें, क्योंकि बात ही सेम पड़ रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो कहते हैं कॉस इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा, कहते हैं साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो थीटा इसमें कुछ हो जाएगा 2π/3, 2π/3। यही हम फार्मूला पे लाने के लिए हम इतना प्रोसेस किए। तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर कुछ होता है एक्स होता है, तो इसमें एक्स कुछ है 2π/3, 2π/3 ये हमारा राइट आंसर हो गया। कची 2π/3 हो गया, मार्कर नहीं चल रहा, कुछ हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा को बचे, अब इसको आई होप इसको समझना है। अगर सॉरी इसको मिटा दिए, अगर आपको फिर से समझना है तो वीडियो को रिवाइव करके उसको देख लीजिएगा, पॉज करके देख लें। हम इसको मिटा दें क्योंकि अगर क्वेश्चन बनाना है। तो फिर कच्चे हो जाएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को चाहिए कि tan इनवर्स -1, तो tan में एक का मान कितना डिग्री का होता था, 45 डिग्री का मान होता है। कुछ tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो tan 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं कितना, tan π/4, क्योंकि 180 बटा कितना होता है 4, 180 बटा 4 कितना हो जाएगा 45 डिग्री का मान। 45 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो कितना, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि tan π/4 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 होता है कितना होता है वो 1 होता है। तो क्या चीज tan कितना इनवर्स tan क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan -π/4। अरे यार चलो नहीं चल रहा है, tan पाई में आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा है, मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कैसे हो जाएगा -π/4, तो कैसे हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा -π/4 हो जाएगा इसका आंसर -π/4। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितना छठा क्वेश्चन हो गया, अब 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक में 2/√3 का मान कितना डिग्री का होता है, तो सेक क्या चीज सेक कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस पहले कॉस में देखते हैं। तो कॉस कितना, कॉस की कोई सेक थी, कॉस का उल्टा ही सेक होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टे कुछ हो जाएगा सेक। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3, तो 30 डिग्री को कुछ π/6 लिख सकते हैं। तो क्या चाहिए हम यहाँ पे लिख देते हैं √3 2/√3 का मान कितना हो जाएगा, तो सेक इनवर्स कितना सेक π/6 कितना π/6। तो हमको फार्मूला को चाहिए कि सेक इनवर्स सेक एक्स का फार्मूला कुछ होता है तो एक्स होता है, तो एक्स यहाँ पे कुछ होता है π/6, तो π/6 हमारा आंसर हो गया। फर्स्टली हम क्या करें। फिर 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, तो कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स कॉट में √3 का मान कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है। कितना 30 डिग्री का मान कितना होता है √3, क्योंकि tan का मान कितना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3, तो उल्टा हो जाएगा कितना 3। तो क्या चाहिए अब यहाँ पे इसका हो जाएगा 30 डिग्री का मान कितना है, आप लिख सकते हैं π/6, कोई दिक्कत नहीं है, π/6 लिखते हैं। मार्कर अच्छा नहीं रहा है दोस्तों, कितना π/6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे √3 का मान कितना लेंगे कॉट π/6, तो कॉट इनवर्स सॉरी कॉट लिख देंगे कॉट इनवर्स कॉट कितना 6 π/6। तो अब हम फार्मूला को चाहिए, हमको पता है कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स का मान कितना होता है, तो एक्स होता है। ये सारा फार्मूला दिया हुआ है जो कि हम वीडियो बना चुके हैं। तो कुछ हो जाएगा एक्स का मान कितना होता है π/6, इससे π/6 हो गया।
तो हमारा 8वां क्वेश्चन बन गया। अब हमारा चलते हैं 9वां क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा, इसमें सीखने वाली बात है। देखिए कॉस में है, तो कॉस में अगर हम तो कॉस इन्वर्स है तो कॉस मिलाएंगे तब ये तो हमको फॉर्मूला बनना बैठेगा। तो इसके लिए हमको अब इसको कॉस मिलाना पड़ेगा। तो हमको कॉस देखिए अगर हम इसको यहाँ पे कॉस में डायरेक्ट लिख देते हैं तो कॉस माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। कची कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा का मान कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये हमारा नहीं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा। तो इसलिए हमको पहले इसको 90 डिग्री में चेंज करेगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, तो कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा होता है, ये आपको 10th क्लास में बताया गया होगा। तो अब इसको हम कैसे में चेंज कर लेंगे, तो हम इसको 90 डिग्री में चेंज करेंगे। तो देखिए कि अगर हम इसको कैसे लिख देंगे कि कॉस क्या लिख देंगे, कॉस 90 माने कि पाई बटा 2, 90 डिग्री को पाई बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो पाई बटा 2 हो जाएगा। माइनस को लिख देंगे तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा रूट, इसको अब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। कुछ 1 बटा रूट 2 है, तो अगर हम रूट 2 का यहाँ पे सारी साइन लिखेंगे तब इसको कॉस में हो जाएगा। तो साइन पाई बटा 2 माइनस कितना, अगर पाई बटा यहाँ पे लाना पड़ेगा 4, तो बटा में 4 तो जरूर रहेगा, बटा में 4 तो जरूर रहेगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 में से एक जाएगा, यानी कि पाई बटा यहाँ पाई बटा 4 लेंगे, कैसे हो जाएगा पाई बटा 4, क्योंकि देखिए अब एलसीएम यहाँ पे 4 लेंगे तो 2 दूना के 4, तो यानी कि 2 पाई माइनस पाई, 2 में से 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो पाई बचेगा, तो पाई बटा 4, जो कि साइन पाई बटा 4 का मान कितना होता है 1 बटा रूट 2 होता है। तो अब ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन बोला कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस पाई बटा 4। तो अब यहाँ पे इसको फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे लिख देंगे, कॉस इनवर्स कॉस 90 यानी पाई बटा 2 माइनस कितना पाई बटा 4, कोई दिक्कत नो दिक्कत। तो यहाँ पे अब इसका मान कितना होता है क्या चीज का, तो सॉरी साइन होगा, फिर अब गड़बड़ा रहा है, साइन 90 माइनस थीटा था ना, इसको कॉस में चेंज होंगे अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कैसी कॉस इनवर्स कॉस कैसी कॉस इनवर्स कॉस कितना पाई बटा 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए साइन 90 माइनस थीटा को होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दें पाई बटा 4। तो हम वो कोई फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स, यदि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मान कुछ होता है तो एक्स होता है, तो एक्स को चाहिए पाई बटा 4, तो पाई बटा 4 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों यह अगर वीडियो समझ नहीं आ रहा तो पीछे रिवाइव करके देख लीजिएगा और वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस को आंसर आप लिख लीजिएगा कॉपी में। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस रूट 2। दोस्तों तो अब इसको कॉसेक में रूट 2 का मान कितना होता है, तो कॉसेक सेक कितना, तो 45 डिग्री का मान कितना होता है रूट 2 होता है। तो 45 डिग्री का मान कितना लिख सकते हैं पाई बटा 4। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे लिख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स क्या चीज कॉसेक COSEC कॉसेक माइनस है तो माइनस दे देंगे पाई बटा 4, तो पाई बटा 4 इसका मान कितना होता है, हमको फॉर्मूला पता है कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर कुछ होता है तो एक्स होता है, तो एक्स को चाहिए पाई बटा 4, माइनस है तो माइनस लगाना, तो माइनस को चाहिए पाई बटा 4 हमारा आंसर हो जाएगा, क्या चाहिए माइनस पाई बटा 4 हमारा आंसर हो जाता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप इसको देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सेम है, सिर्फ इसका इसमें ऐड कर दिया। तो देखिए पहला बोले tan इनवर्स 1, तो tan में 1 का मान कितना डिग्री होता है 45 डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री को पाई बटा 4 लिखेंगे, तो tan इनवर्स क्या चाहिए tan इनवर्स tan पाई बटा 4 लिख दिए प्लस ये माइनस 1/2 हम पिछला में भी बता दिए थे कि माइनस 1/2 कहाँ से आता है, तो कैसे हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना लिखते थे साइन इंटू 90 माइनस कितना 90 माइनस कितना लिख देते थे कि 2 पाई बटा 3, यानी कि 90 माइनस 2 पाई बटा 3, फिर हो गया कुछ प्लस का चिन्ह प्लस दे देंगे, फिर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स कितना माइनस 1/2, तो 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो
तो कितना 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री को कुछ लिख देते हैं π/6 से, तो क्या चीज π/6 लिखेंगे, तो साइन इंटू माइनस है तो माइनस π/6 लिखने। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों। मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है, क्या पता क्या होगा, आज क्या उसके बाद गलत हो गया क्या, गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा बाबा जी, हमको से गलती हो गया कुछ। तो देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो tan इनवर्स tan x का मान कितना होता है, x होता है, तो π/4 हो जाएगा इसका, प्लस कॉसेक इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 कितना होता है cos थीटा, तो cos थीटा कितना 2π/3, तो cos इनवर्स cos 2π/3 का मान कितना होता है, तो 2π/3 कैसे, तो cos इनवर्स cos x का मान कितना होता है, तो x होता है, तो x कितना 2π/3, ये पिछला भी क्वेश्चन में बता दिए, तो 2π/3 कहाँ से है वो अगर नहीं समझ आ रहा तो पीछे में भी बता दें, उसको रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे, साइन इनवर्स साइन x तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -π/6 है, तो -π/6 दे दिए, कोई दिक्कत नो दिक्कत, कितना हो जाएगा π/4 प्लस 2π/3 4 देंगे बढ़िया से, प्लस सॉरी प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो -π/6। अब इसका टोटल का एलसीएम लेंगे, तो टोटल का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा एलसीएम, हुआ कि नहीं दोस्तों। तो 4 3 जा 12, तो 3π हो जाएगा, प्लस 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8, तो 8π हो जाएगा, माइनस 6 2 जा 12, तो यहाँ पर जो है ऊपर से मल्टीप्लाई हो तो 2π हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 8 और 3 3 और 8 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा, तो 9π/2 ये हमारा इसका आंसर हो गया। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हो गया, अब नेक्स्ट 12 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको आप चेंज करेंगे, तो cos में 1/2 का मान कितना डिग्री का होता है, तो cos π/, कितना π/3, क्योंकि 60 डिग्री cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो π/6 का मान होता है, cos 30 सॉरी साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 होता है साइन में। तो अब इसको क्या चीज cos इनवर्स cos s का कितना होता है मान, तो x होता है, तो x कितना होता है π/3 है यहाँ पे, प्लस 2 है 2 दे दिए, इंटू साइन इनवर्स साइन x का मान कितना x, तो x का मान π/6, तो इंटू π/6, 2 3 6 3 से 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो π/3 प्लस π/3 यहाँ पे हो गया, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3π प्लस π यानी कि 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बन गया। 13 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, बोल रहा है कि साइन इनवर्स क्या चीज, साइन इनवर्स x बराबर कुछ बोल रहा है बाई हो, तो ऑप्शन से कौन सही है, तो साइन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बताते हैं कि साइन इनवर्स बराबर क्या चीज हो रहा है, साइन इनवर्स x बराबर बाई हो रहा है, तो इनवर्स को ऊपर लेके जाएंगे, साइन इनवर्स को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा, तो x बराबर कुछ हो जाएगा साइन बाई। तब कैसे बोल रहा है कि ये बाई का मान क्या होगा, तो ये बाई का मान हमारा पूछ रहा है, ये जो बाई है कुछ x बराबर साइन बाई आया ना, तो ये जो बाई है इसका मान पूछ रहा है। तो हमको पता है कि साइन में क्या होता है कि -1 होता है, 1 से छोटे इसका मिनिमम कितना होता है -1 होता है, और मैक्सिमम मान कितना होता है, तो कितना होता है इसका, सॉरी इसको ये ऐसे नहीं जानेंगे तो इसको देखिए कि -90 डिग्री से मिनिमम कितना -90 डिग्री से छोटा और मैक्सिमम कितना 90 डिग्री तक जाता है इसका मान, समझे। तो कितना हो जाएगा इसका मान, तो बाई का मान कितना हो जाएगा, बाई का मान कितना हो जाएगा -π/2 से बड़ा, और -π/2 से बड़ा होना चाहिए लेकिन π/2 से छोटा बाई का मान, तो बाई का मान देखो -π/2 से छोटा है कि नहीं, ये इधर का मुंह खोला तो छोटा हो गया, यानी कि बाई का मान -π/2 से छोटा हो रहा है, और यहाँ कुछ π/2 से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए π/2 से बड़ा हो गया, ये बड़ा है बड़ा हो रहा है, तो इसको घुसा मार रहा है, कैसे हो जाएगा
पाई बटा 2 से छोटा हो रहा है यहाँ पे कितना बाइट का मान। इस सिंपली से समझिएगा कि कितना माइनस यदि साइन थीटा का मान कितना हो सकता है तो 0 हो सकता है इसका कैसे मैक्सिमम मान -1 तक ये जा सकता है, समझा। तो अब हम इसको बारे में जानते हैं डिटेल से कि कैसे होता है साइन थीटा का मान और क्या होता है। तो साइन थीटा का मान यहाँ पे क्या चाहिए, बी ऑप्शन नंबर सही हो रहा है, बी ऑप्शन नंबर सही हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि साइन थीटा का मान -1/2 से बड़ा होना चाहिए, अब π/2 से छोटा होना चाहिए कितना साइन का मान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि tan−√3 माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर कितना होगा। देखिए दोस्तों इसको हम बनाते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। मार्कर भी आज थोड़ा डैमेज हो जा रहा है। तो देखिए tan−√3 tan का में कितना होता है तो tan पाई बटा कितना 60 डिग्री का मान होता है π/3 लिख दें माइनस सेक इनवर्स कितना सेक इनवर्स। अब देखिए दोस्तों कॉस थीटा को वो कैसे बोलते हैं कि कॉस माइनस थीटा का मान कितना होता है तो माइनस कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो सेक में भी वही सिस्टम हो जाएगा, तो सेक माइनस थीटा कुछ हो जाएगा इसी सेक माइनस थीटा और कुछ हो जाएगा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए कुछ माइनस अगर इसको सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, पहले ये हम समझते हैं। तो सेक कितना डिग्री का होता है तो सेक कितना डिग्री का 60 डिग्री का होता है, कितना 2 मान होता है। तो इसको 60 डिग्री π/3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो कुछ यहाँ पे π/सेक कितना 3। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है कि नहीं, माइनस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो हमको कुछ पता है कि सेक माइनस थीटा का मान कितना होता है, सेक माइनस थीटा का मान माइनस सेक थीटा। तो माइनस इसको आगे आ जाएगा, ये ब्रैकेट में माइनस आगे आ जाएगा। तो आगे आ जाएगा तो कुछ यहाँ पे लिख देंगे। तो आधे पहले तो इसको हम कच कर लेते हैं कि tan x का मान होता था x का π/3 लिख दें कि नहीं। फिर ये आप देखिए कि सेक माइनस थीटा ना यहाँ पे तो माइनस आगे आ गया, माइनस आगे आएगा तो ये पहले से माइनस से आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब सेक इनवर्स सेक x का मान कितना होता है तो π(x) होता है, तो x का मान है तो π/3 दे देंगे, कोई दिक्कत नो दिक्कत। तो अब देखिए कि कुछ 3 एलसीएम हो गया यहाँ पे, तो 3 एलसीएम ले लिए 3 और 3 में 1 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा तो पाई हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा, ऊपर एक और पाई बच जाएगा, तो ऊपर 2π/3 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये हमारा एनसीईआरटी का कितना 2.1 खत्म हो गया हमारा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस दूसरे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो अभी लाभ उठा सकते। दोस्तों ये बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, तो आप इसके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हम इसी प्रकार के सारा क्वेश्चन सब सॉल्व करवाते रहेंगे। दोस्तों 2022 का जितना भी बोर्ड का नोटिस रहेगा वो भी हम जल्दी करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।